नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है साधना की शक्ति। साधना से अपने पापों को स्वीकारने का साहस जागृत होता है। साधना निश्चित रूप से याचना तो बिल्कुल नहीं है। जी हां, साधना निश्चित रूप से याचना नहीं है। वह विशुद्ध रूप से आत्म परिष्कार, जीवन शोधन और पवित्रता के विकास की सुनियोजित प्रक्रिया ही तो है। तपश्चर्या की आग में हम अपने कलुष कषायों को जलाते हैं। कर्म फल से छुटकारा पाने की यही चेष्टा भी है। कर्म फल अपने हाथ में बिल्कुल नहीं है। तीर छोड़ने से पहले अपने हाथ में था, छूट गया तो अपना कार्य करेगा। कर्म फल की व्यवस्था सृष्टि का कठोर और अपरिवर्तनीय नियम है। उसे यदि ईश्वर बदलने लगे तो फिर उसे अपनी सारी क्रम व्यवस्था ही बदलनी पड़ सकती है। सच्चा न्यायाधीश अपने बेटे को भी अपराध का दंड देकर न्याय की रक्षा करता है। ईश्वर के न्यायालय में भक्त अभक्त का अंतर नहीं होता। भक्ति के दूसरे परिणाम हो सकते हैं, पर उसका प्रयोजन यह नहीं हो सकता कि उस न्यायशील परमेश्वर को अन्याय या पक्षपात करने के लिए विवश किया जाए। भक्ति हमें भविष्य में दुष्कर्म न करने की प्रेरणा अवश्य देती है। अपने स्वभाव में धंसे हुए अविवेक और अनाचार उन्मूलन में सहायता अवश्य करती है। निष्पाप और निर्मल बनकर हम प्रारब्ध कर्मों को भी धैर्य और शांतिपूर्वक, साहस और संतोष के साथ सहन कर सकते हैं और इस प्रकार प्रारब्ध भोग की आधी व्यथा हल्की कर सकते हैं। दुष्कर्मों और कुविचारों को तिलांजलि देकर अपना भविष्य तो उज्जवल कर ही सकते हैं। साधना की शक्ति का लाभ भी कम महत्वपूर्ण नहीं। संचित कर्मों के छुटकारे का एक ही सनातन मार्ग और विधान है प्रायश्चित। पिछली भूलों पर खेद प्रकट कर देने या क्षमा मांगने की औपचारिकता पूरी करने से काम नहीं चलता। समाज को जो क्षति पहुंचाई है, उतना अनुदान देकर उस गड्ढे को पाटना भी पड़ेगा। मन को कुकर्म के द्वारा जितना कलुषित किया है, उतना ही सत्कर्म के उल्लास से उसका संतुलन बनाना पड़ेगा। अनाचार की जिन अवांछनीय लहरों से वातावरण को क्षुब्ध किया था, उसका समाधान पुण्य और परमार्थ की प्रक्रिया अपनाकर करना ही होगा। इतना साहस भक्त में उदय होता है और वह अपनी सदाशयता सिद्ध करने के लिए न्याय के कटघरे में खड़े होने से पूर्व स्वयं ही उपस्थित होकर अपनी भूल स्वीकारने और उसकी क्षति को पूर्ति करने की बहादुरी भी दिखाता है। साधना की शक्ति, साधना की प्रतिक्रिया साधक को अपने पापों का प्रायश्चित करने का शौर्य प्रदान करती है और भविष्य में निर्मल जीवन जीने का साहस भी प्रदान करती है। यह सत्य परिणाम है जो साधना यदि सच्ची हो तो उसके फल स्वरूप साधक को तुरंत ही उसके परिणाम भी, सत्परिणाम भी प्राप्त हो ही जाते हैं। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।